हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी ये 3। ये बेटा 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट रहेगी आपकी। ये विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट हमारी जो है 20/7/2021 की वर्कशीट है। वर्कशीट का हमारा जो है उपविषय रहेगा प्रकाश, और जो है बेटा प्रकाश के बारे में आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये मान लिया सूर्य है बेटा, क्या करता है? ये सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। यानी कि अगर यहाँ पर जो है अगर दर्पण लगा दिया जाए तो वो क्या करती है? परावर्तित कर देती है। ठीक है, आगे देखिए। सामान्यतः जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराती हैं तो वह परावर्तित हो जाती हैं, जिस वजह से हमारी आंख वस्तुओं को देख पाती है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा? जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश यानी कि आपतित किरण की दिशा परावर्तित किरण बदल देती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ से ये किरणें जा रही हैं और यहाँ पर कोई वस्तु है और वो उसमें से निकल कर नहीं, उसको परावर्तित कर देती है, यानी कि उसको वापस भेज देती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आगे देखिए बेटा कि देखिए यहाँ पर आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और यहाँ पर ये आपतन कोण बना रही हैं और ये परावर्तन कोण बना रही हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर वास्तविक और आभासी दो तरह के प्रतिबिंब दिए गए हैं। आगे देखिए कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। तो समतल दर्पण से कौन से प्रतिबिंब के लक्षण मिलते हैं? समतल दर्पण से के द्वारा बेटा प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, और यह वस्तु यानी कि बिंब के समान आकार का होता है। उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब सीधा एवं क्या होता है? सीधा और तो यहाँ पर बेटा जो है यह वस्तु या बीम के समान आकार का होता है और जो है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बीम की दूरी होती है। आगे है इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा पार्श्व परिवर्तित भी होता है, इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर जो है आपने देखा होगा कि इसमें पार्श्व परिवर्तित यानी कि जैसे उल्टे दिखाई देते हैं थोड़े से। तो आगे देखिए यहाँ पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ये वाला होता है, अभी आपने देखा समतल दर्पण, और यहाँ पर जो है दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है कि जिस चमकदार सतह जो है अंदर की तरफ होती है, इसमें चमकदार सतह बाहर की तरफ होती है, ये उत्तल दर्पण होता है। आगे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिए गए हैं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं बेटा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, यह बिंब के समान आकार का होता है, उतनी दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी। और यहाँ पर ये हम तीनों पार्ट यहाँ तक हम इसको लिख देंगे आंसर को। ठीक है बेटा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। तो हमने यहीं पढ़ा था अभी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। ये रहा हमारा, देखिए कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिसको पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, यह समतल दर्पण से किस प्रकार से भिन्न है। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार कौन से हैं बेटा? ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि एक तो अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। इसमें
यह किस प्रकार से भिन्न है, जो है गोलीय दर्पण की विभिन्न प्रकार क्या है, समतल दर्पण से किस प्रकार से भिन्न है। समतल दर्पण में तो क्या होता है, हम जो है सीधी ऐसे की ऐसी तस्वीर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ तो चमकदार सतह होती है, और इसमें चमकदार सतह कहाँ होती है बेटा, इसमें चमकदार सतह बाहर की ओर होती है, इसमें क्या होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है इनमें हम ये अंतर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।